अस्सलाम वालेकुम दोस्तों पाकिस्तानी सियासत में वैसे तो बड़े बड़े किरदार हैं, बड़े बड़े आई डोंट नो रंगबाज और ड्रामेबाज आए हैं, बट इमरान खान साहब जैसे रंगबाज शायद ही कोई दोबारा वापस आए। कल रात को हमने एक प्रोग्राम किया था, आमिर शहजाद साहब जो कि माहिर नफ्सियात हैं, जो बातें बताई हैं वो आप हमारा कल वाला प्रोग्राम जरूर देखें अगर इमरान खान साहब की शख्सियत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो। खैर उस पर बाद में बात करेंगे, बल्कि मुकम्मल तफसील से एक उनके साथ 1 to 1 भी प्रोग्राम करेंगे। इमरान खान के चाहने वाले भी इमरान खान जैसे हैं, जाहिर है जैसा गुरु होगा चेले वैसे ही होंगे। कल एक वीडियो देखी जिसमें जिनको वो चीकू भाई कहते हैं, वो जो गालियां निकाल रहे थे, जो धमकियां लगा रहे थे एक हाजिर सर्वस कर्नल को, मैं तो सुन के दंग रह गया। पहले मैं आपको जरा वो सुनाऊंगा और फिर उस पर बात करते हैं कि ये हैं कौन। Is this how you're behaving? मैं हैरान हूं आप लोगों के ऊपर कि ये हमने एम्बेसी के अंदर क्या ये कीड़े मकोड़े अपॉइंट करके रखे थे। यार तुम लोग खुदा की कसम वर्दियां पहनते हो, तुम्हें इतना नहीं मालूम कि यार आके एक पिटिशन दे और थैंक यू करके अंदर चले जाए, बात खत्म हो गई। तो अखलाकियात भी कोई चीज होती है? कोई अखलाकिया भी होता है, कुछ नहीं होता है। कौन से कर्नल साहब से बात हो रही है? कर्नल आसफ। कौन? कर्नल आसफ साहब है जी यहाँ पे डिफेंस अटैची है भाई कर्नल आसिफ जी, कर्नल आसफ साहब हैं जो लंदन सफारत खाने में अताशी हैं जी। जाहिर है जी हाजिर सर्वस बैठे हुए हैं वहां पे, और उनसे वो कैसे बात कर रहे हैं और उनके साथ क्या उनका बिहेव है। माय लॉर्ड, मतलब कमाल नहीं हो गया? वो है कोई पूछने वाला इनको? ये क्या है, क्या इनकी जुर्रत, क्या है इनका, हैसियत क्या है? एक कॉमन पाकिस्तानी है, और कॉमन पाकिस्तानी क्या ये सब कुछ कर सकता है? मैं और आप ये जाके कर सकते हैं वहां पे कि हम कर्नल साहब को कॉल उनसे कहें कि तुम्हें इसलिए लगवाया था, साथ में हम उनको ये भी कहें कि तुम्हें इसलिए लगवाया था, मतलब कि वो जो कर्नल साहब है उनको ये चीकू भाई ने लगवाया था। कहने का मतलब ये है कि इमरान खान की जब हुकूमत में थी तो जितने यहाँ पे लोग आए थे वो चीकू भैया की जाती सिफारिश पे लोग आए थे, और चीकू भैया ने क्या इसलिए लगवाया था उनको कि जब भी चीकू भैया वैसी तशरीफ लाएं तो वो उनको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जाए, रेड कारपेट बिछाया जाए, 4 कमरे, 4 लोग दरवाजा खोले और आई डोंट नो क्या क्या किया जाए। बड़ी दुख और तकलीफ वाली बात है। मैं हैरान परेशान हूँ ये वीडियो देखने के बाद। यहाँ तक बात रुकती नहीं है, बात यहाँ से भी आगे जाती है। चीकू भाई कर्नल साहब पे नहीं रुके, उन्होंने कहा जी कर्नल साहब खाली नहीं। चीकू साहब जो कर्नल साहब के हेड है ना, जो सबसे बड़े ओहदे पे हैं, जी आप समझ रहे हैं मैं किनका नाम लेना चाह रहा हूँ, जनरल बाजवा साहब, उनको भी डायरेक्टली बात कर रहे हैं, उनको भी डायरेक्टली मुखातब कर रहे हैं। कर्नल तो कर्नल है, उन्होंने सिपा सालार को भी नहीं छोड़ा। हौसले और हिम्मत देखिए उनको, डेफिनेट हिम्मत हौसले बढ़ सकते हैं ना, सिपा सालार साहब तशरीफ लाते होंगे या चीकू साहब जाते होंगे तो आई डोंट नो क्या, बस आप समझ जाए। लेकिन उन्होंने कर्नल जनरल साहब को क्या कहा, जरा वो भी सुन लें। आर्मी स्टाफ से अपील कर रहा हूं कि आप इंटरवीन करें और इस वक्त जिंदगियां बचाएं पाकिस्तान में। दो लोग ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं। खुदा के वास्ते कितनों को और मरवाओगे? आंखें खोलने से पहले अपनी आंखें खोलो और देखो क्या हो रहा है, क्या मांग। मतलब वो कह रहे हैं कि बाजवा साहब आप दरमियान में आए, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसको घर भेजें। इमरान खान जो मांग रहा है, क्या मांग रहा है? वो इक्तदार ही तो मांग रहा है। इमरान खान क्या मांग रहा है? वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तो मांग रहा है, क्या बेचारा मांग रहा है? दोबारा फिर इस मुल्क पर जुल्म ढाने की परमिशन ही तो मांग रहा है। इतनी बड़ी भी डिमांड नहीं है इमरान खान की जो आप नहीं दे सकते उनको। और क्या इमरान खान बेचारे के ऐसा है जो वो आप लोगों से मांग रहा है और नहीं दिया जा रहा? तो वो कहने का उनका मतलब ये है कि आप मेहरबानी फरमाएं और मेहरबानी फरमाकर इमरान खान को दोबारा आप दरमियान में आए, पड़े दरमियान में। जो जैसे पहले इमरान खान साहब पर शफकत फरमाई थी, नजर फरमाई थी, वैसा एक मेहरबानी एक और फरमाए और इमरान खान इख्तियार दे दे। ये चीकू भैया की फरमाइश है। पहले कर्नल साहब को गर्म हुए, कर्नल साहब को अब गालियां तो नहीं निकाली जो हमने सुनी हो, लेकिन बिहेव उनका बहुत बुरा था। और उसके बाद डायरेक्ट जनरल साहब पे पहुंच गया कि जनरल साहब आप भी सामने आए, इक़्तिदार जो है ना वो इमरान खान के हाथ पे रखें और इस इम्पोर्टेड हुकूमत को चलता करें, जो उनका नारा है। लेकिन मेरे ख्याल में अब ऐसा नहीं होगा। अगर न्यूट्रल न्यूट्रल हो गए हैं ना, तो न्यूट्रल रहेंगे तो अब आपकी ये जो रिक्वेस्ट हैं गीदड़ भभकियां वो काम नहीं करेंगे चीकू साहब। और दूसरा, ऐसे लोगों को इतना मुंह लगाना नहीं चाहिए कि कल ये आप लोगों के गिरेबान तक इनका हाथ पहुंच जाए। मैं तो यही कहूंगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें।